मुजाहिद इलाही ये पूछते हैं कि आजकल एक बीमारी चली आई फ्लू, इसमें आँख में दर्द होता है और दर्द के साथ कीचड़ भी निकलता है, तो आई से निकलने वाला पानी पाक या नापाक, और उसके बह जाने से वज़ू टूटेगा। उसके बारे में हमें एक मसला मिलता है बहश्ती ज़ेवर में, प्लीज़ इसकी वजाहत फरमाएं। इन्होंने मसला लिखा है किसी कान में दर्द हो और पानी निकला करता है तो ये पानी नजिस है, उसके निकलने से वज़ू टूट जाएगा जब कान के सुराख से निकलकर उस जगह तक आ जाए जिसका धोना गुस्ले में फ़र्ज़ है। ऐसे अगर आंखें दुखती हैं और खनकती हैं हों तो पानी बहने और आंसू निकलने से वज़ू टूट जाता है, और अगर आंखें न दुखती हों तो उसमें कुछ खटक हो तो आंसू निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा। असल में ये जो इस पस मंज़र में बयान किया गया है कि आम तौर से ये शक्ल उस वक्त पैदा होती है जब ज़ख़म हो जाता है, कान के अंदर कोई ज़ख़म हो या आँख में कोई ज़ख़म हो। ज़ख़म की भी कई किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी खाल कस के रगड़ गई कहीं पर, अब उस खाल से पानी निकल रहा है तो जाहिर बात है कि वो नापाक होता है। अगर वो बहेगा और उस जगह पर पहुंच जाए जिसका धुलना ज़रूरी है, नहीं ज़ख़म के अलावा दूसरी जगह पर बह जाए तो वो तो टूट जाएगा, क्योंकि जो रिस रहा है वो मवाद की शक्ल होती है, पीप की शक्ल होती है, अगरचे आपको देखने में पानी नज़र आता है। इसी तरीके से अगर कान में या आँख में ऐसा दर्द है कि महसूस होता है कि अंदर कोई ज़ख़म हो गया है, या जैसे हमने मिसाल दी कि हाथ कस के रगड़ गया हो और उससे पानी निकल रहा हो, तो जाहिर बात है कि वो ज़ख़म की शक्ल हो जाएगी। जब पानी बाहर आ गया तो वो टूट जाएगा। इसी तरह आँख जब कस के आ जाती है आँख और बिल्कुल सुर्ख लाल है तो उसमें एक ज़ख़म की शक्ल एक बन जाती है, उससे जो चीज़ निकलेगी तो वो गोया वो वज़ू टूटने वाली बात आ जाएगी। लेकिन अगर यूँ ही हल्की फुल्की आ जाए और बहुत ज़्यादा ऐसा दर्द नहीं है, हल्का फुल्का, जैसे इसमें बताया कि इतनी तेज़ उसमें कोई खनक या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो अगर उस तरह आंसू आ जाएँ तो वो तो जैसे कभी धुएँ में आदमी होता है, आप धुएँ में खड़े हुए हैं तो आँखें आने लगती हैं। कहीं पर भी आप ऐसी जगह पर खड़े हों, सर्दियों में लोग तापते हैं जला करके कोयला, या इसी तरह कहीं तंदूर से लग रहा कहीं पर, तो देखिए आँखों में दर्द होता है, आंसू निकलने लगते हैं। या प्याज आपने काटी तो आँख दर्द भी होता है, आँख में दुख भी, आँख में तकलीफ़ भी होती है और आंसू भी निकल आते हैं, तो जाहिर बात है कि इससे वज़ू नहीं टूटेगा। वो शक्ल ज़िक्र की है जो आँख सुर्ख हो जाए, वो एक ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर लेती है, अगर हमको ज़ख़म नज़र नहीं आता, लेकिन वो ज़ख़म की शक्ल होती है। जैसे हमने खाल के बारे में बताया कि अगर कस के उसको रगड़ दिया जाए ज़मीन में या किसी चरेरे पत्थर से, तो कुछ दिन के बाद उसमें क्या है, कुछ वक्त के बाद उसमें रिसाव आ जाएगा। इस तरीके से अगर कान और आँख में है तो फिर क्या होगा, वो वज़ू टूटने वाली बात है। और अगर ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का दर्द है, तो फिर हमने अभी बताया कि जैसे प्याज काटने में होता है, या तंदूर के पास आप खड़े हैं, धुआं आपको लग गया, या कहीं पर सर्दी में ताप रहे हैं, एकदम से धुआं निकला, आँखें में आंसू आ गया, तो आँखें दर्द भी होती हैं, आंसू भी निकल रहा है, लेकिन उससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो जो बहश्ती ज़ेवर में लिखा है वो ज़ख़म की ही शक्ल लिखी है, लेकिन चूँकि वो अंदर होता है, ज़ख़म नज़र नहीं आता, ना आँख का और ना कान का, वो होती ज़ख़म की ही शक्ल है। और वो हमने हाथ के खाल रगड़ने से उसकी तशबीह दे दी है कि बज़ाहिर आप देखेंगे तो लगेगा ज़ख़म नहीं है, लेकिन एक एतबार से देखेंगे ज़ख़म है, कुछ वक्त के बाद उसमें पपड़ी पड़ जाती है। तो इसको इस अंदाज में समझने की ज़रूरत है। उसमें अब आप ये कहें कि ठीक मान लीजिए कि आँखें आई हुई हैं और आंसू बह रहे हैं, तो अब नमाज़ कैसे पढ़ें? तो जाहिर बात है कि फिर अगर मुसलसल आंसू बह रहे हैं तो आप एक वक्त में एक वज़ू बना लीजिए, उससे नमाज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर माजूर की कैटेगरी में हो जाएगा ना, वरना फिर तो बार बार वज़ू करेगा फिर टूटेगा, फिर वज़ू करेगा फिर टूटेगा, क्योंकि आंसू तो उसके किसी न किसी दर्जे में बह रहे हैं, जहाँ बह के बाहर आए तो या एक उसने रुमाल से पूछा तो वज़ू टूट गया, तो परेशान हो जाएगा, नमाज़ कैसे पढ़े वो। इसलिए ऐसी शक्ल में क्या करेगा वो, ऐसी शक्ल में वो ये करेगा कि एक बार वज़ू बना ले और नमाज़ पढ़ लें, निकल रहा है तो फिर पानी निकलने दे, क्योंकि कभी कभी हफ्ते भर लोगों के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है।